अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। मेरा नाम हमज़ा है और आज हम ईबे लर्निंग सीरीज़ के बारे में लेक्चर हमारा जो है 2 है। सबसे पहले अगर आपने लेक्चर 1 अभी तक नहीं देखा तो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और बेसिक पॉइंट कवर किए गए हैं जो आज के लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है। और आज हम इस सीरीज़ का लेक्चर 2 स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। हाउ टू क्रिएट एन ईबे अकाउंट। ये लेक्चर पूरी तरह प्रैक्टिकल अप्रोच पर है, बेस्ड होगा। ठीक है, और इसमें जो है आप इसको प्रॉपरली जो है लाइव देखकर आप अपना जो बायर अकाउंट है वो इजीली क्रिएट कर सकेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि आपने जो इसके लिए जो ब्राउज़र रखना है वो एक रखना है ईबे के। ये 1/60 रूल में तीन चीज़ों को आपने जो है वो फॉलो करना है। एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपका, ठीक है, और एक मशीन होनी चाहिए और एक ब्राउज़र होना चाहिए। क्रोम ब्राउज़र रखें, ठीक है, और उसको 60 दिन के लिए आपने चेंज नहीं करना, कोई भी रख रहे हैं आप, ठीक है, उसी पे लॉगिन करें। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो जो आप एक स्पेसिफिक एक ब्राउज़र रखेंगे उसी पे आपने उस अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। ये नहीं कि आप ब्राउज़र चेंज करें, ठीक है। 60 दिन तक तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, तो ebay.com। अच्छा, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो ebay.co लिखेंगे, ebay.co.uk। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो ebay.au। और अभी हम लिखते हैं ebay.com यूएसए के लिए। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, साइन इन आप तब करेंगे जब आपका अकाउंट ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, बायर अकाउंट आपका क्रिएट है। तो आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आप सिंपल रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपके पास शो होते हैं। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, एक बिजनेस है और एक पर्सनल है। बिजनेस जो है वो एलएलसी, एलटीडी, यूएसए यूके बेस्ड अकाउंट होते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट जो है आपका अ, कर सकते हैं आप, इस पे भी बिजनेस पे भी जा सकते हैं, लेकिन जो फर्स्टली जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पर्सनल अकाउंट से शुरू करें। और इस देन फिर जब आप कन्वर्ट करना चाहें तो बिजनेस में जा सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल अकाउंट पे शुरू कर रहे हैं और आप इस पर सेल नहीं कर सकते। आप इसी को जो है सेलर इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर कर आप इस पर सेल कर सकते हैं। इसमें एक लिमिट दी जाती है। जब ईबे को लगता है कि आपकी सेल्स ज़्यादा हो गई है तो वो आपको खुद एक मैसेज देता है कि आप अब अपने अकाउंट को जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट करें। तो इधर देखें, फर्स्ट नेम और इधर आप डालेंगे लास्ट नेम, ईमेल, ठीक है। एक स्पेसिफिक ईमेल आपने रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका एक ब्राउज़र है, ठीक है। एक ही ब्राउज़र, एक इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, एक लैपटॉप और एक जो है ब्राउज़र आपने यूज़ करना है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह आपका एक ईमेल होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना और पासवर्ड इधर जो भी आएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाता है, वो खुद मैन्युअली पुट कर देता है। आपने करना है चूज़ योर ऑन। चूज़ योर ऑन करेंगे, जो भी आपका पासवर्ड होगा आपने इधर लगा देना है। जो नेम आपका होगा, फॉर एग्जांपल आईडी कार्ड पे जो आपका होगा अली है, आपने इधर अली लिख देना है। और लास्ट नेम आपका जो आएगा वो आपने इधर ऐड कर देना है, ठीक है। ईमेल जो है आपने यहाँ पे डालनी है। अगर आप ये चीज़ें डाल लेंगे उसके बाद क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको लेके चलतू दूसरी स्क्रीन पर, क्योंकि ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो जब आप ये चीज़ें डाल लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो मैंने कहा था कि ebay.co.uk, ये आप अगर यूके का कर रहे हो तो आप इसमें करेंगे। तो ये ऑलरेडी बायर क्रिएट है, ठीक है। ये भी डमी अकाउंट है लेकिन ये बायर अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है। तो जब आप ये कर लेंगे प्रोसेस तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो शो हो जाएगी स्क्रीन। तो आपने जो स्टार्ट है, स्टार्ट में आपने जो है ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करनी। 2-3 दिन आपने जस्ट सर्फिंग करनी है, उससे ये होगा कि कुकीज़ वगैरह जनरेट हो जाएगी। आपने कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली इधर कुछ भी आप सर्च कर लें, आप इसको स्क्रॉल करें, कोई भी प्रोडक्ट आपको इधर लग रही है,
ठीक है। स्टार्ट में कुछ नहीं देखना, बस आपने जो है कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ओपन करनी है। ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से इसको स्क्रॉल करना है। ठीक है। इसको स्क्रॉल करें ऊपर नीचे इस तरह ना, और स्क्रॉल करने के बाद चाहे आप इसको बैक कर दे, कट कर दे, और फिर देख लें। अगर मैनुअली लिखनी हो तो वो भी लिखें। ठीक है। ये होता है सर्फिंग, ये हमें 3 से 4 दिन करनी होती है। कोई भी आप मैनुअली सर्च कर लें। ये आ गई। ठीक है। मैनुअली आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पे कैट फूड। ये देखिए जी, ये आ गया हमारे पास कैट फूड। ठीक है। आपने अपना अली एक्सप्रेस का जो है वो ईमेल से लॉगिन कर लेना है और उसका पासवर्ड याद रखना है। ठीक है। आपका जो फर्स्ट जो है हम सोर्सिंग जो करेगी वो अली एक्सप्रेस से, सेकंड में आपको अमेजोन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि बायर अकाउंट जब आपने इस तरह क्रिएट कर लेना है, उसके बाद 3 से 4 दिन सर्फिंग करनी है आपने। सर्फिंग करने के बाद जो है आपने उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस होगा वो शुरू करना है। और ये आपको और चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो आपका सेलिंग का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से आप लिस्ट एंड आइटम पे क्लिक करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। और ये मैं आपको लेके चलता हूँ डैशबोर्ड पे, ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। ये भी डमी अकाउंट है और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेलर में। ये ओवरव्यू देख लीजिए इसका। ठीक है। यहाँ से आप जो है अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी आपने रखना हो। ठीक है। आईडी का नाम चेंज कर सकते हैं। लिस्टिंग व्यू जो आपके होंगे वो यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है। और जो आपकी सेल्स आनी है 90 डेज में कितनी है, क्योंकि डमी अकाउंट है, ये अभी यूज़ नहीं होता और अभी बायर है, इसको कन्वर्ट भी नहीं करा सेलर में, तो इसलिए यहाँ पे 0.00 जो यूएसडीटी है वो शो हो रही है। ऑर्डर्स जो हो गए आपके, जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो ये देख ले यहाँ पे आपके काउंट हो गए। ठीक है। अगर आपने इसको एडिट करना हो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। लिस्टिंग आपकी जो है क्रिएट लिस्टिंग पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ से लिस्टिंग भी कर सकते हैं। प्रॉपर लिस्टिंग का भी लेक्चर होगा अभी, जो है बायर अकाउंट का मैंने आपको बताना था, और आपको जो है अली एक्सप्रेस के थ्रू मैं तो हंटिंग का भी गाइड करूँगा। लेकिन आपने जो अभी स्टार्ट में क्या करना है, आपने ईबे पे, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपने ईबे पे जो सर्च करनी है। ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ईबे पर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज के ये मेरे पास एक आ गई है। ठीक है। या इसको छोड़े। ठीक है। ये आ गई है, इसको ऑन करते हैं। ठीक है। इसके प्राइस आप देख लें यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं। ठीक है। ईबे पर जो हमने देखनी है ना, हमने वो देखनी है हिस्ट्री। ईबे पर जब भी हम देखेंगे, हम हिस्ट्री देखेंगे। और ईबे पे हमने सेल देखनी है कि जो प्रोडक्ट की सेल है लास्ट 30 डेज में कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है। ईबे पर हमने ये चेक करना है। हिस्ट्री में हम जाएंगे, इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। हिस्ट्री पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने इधर आ रहा होगा, तो यहाँ से आप इसकी सेल चेक कर सकते हैं। ये जून का महीना देखिए, जून में सिर्फ 2 प्रोडक्ट सेल हुई है, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। सिर्फ 2 प्रोडक्ट सेल हुई है, और ये मई का महीना आ रहा है। ठीक है। हमने देखना है 30 डेज। लेट्स सपोज के आज डेट है 14 और संडे का दिन है। तो अब देख ले कि हमने 30 दिन जो है पीछे जाना है, और उस 30 दिनों के अंदर अंदर हमने देखना है कि अली एक्सप्रेस के थ्रू थ्रू अगर हम कर रहे हैं। ठीक है। वो जो मैंने आपको 5 से ऊपर का बताया था पिछले लेक्चर में भी, 5 से ऊपर जो सेल होगी
वो हमने अमेजोन पे देखनी है। ठीक है, 5 से ऊपर होनी चाहिए कम से कम 30 दिन में वो अमेजोन के लिए। अभी ये स्टार्ट में जो मैं आपको करवाऊंगा अली एक्सप्रेस के जरिए जो है प्रोडक्ट हंटिंग करवाऊंगा। अली एक्सप्रेस पे हमने 5 दिन का नहीं देखना, अली एक्सप्रेस पे हमने देखना है कि कम से कम 15 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए लास्ट 30 डेज में। तो क्या इसकी 15 प्रोडक्ट्स हैं? 14 दिन गुजर गए हैं, मतलब कि 15 दिन लगा लें आप जून के। ठीक है, और यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं प्रोडक्ट 15 दिन पीछे तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्रोडक्ट वैसे मतलब सही नहीं है, तो इसको मैं कट करूँगा। और हम आ जाते हैं इस पे। हाँ, अब आ जाइए मेरे सामने आप। तो ये देख लीजिए, इसकी सेल आप देखिए कितनी है, जो सोल्ड हुई है 5,828। ये जो सोल्ड है ना, ये सोल्ड, ये आपके सामने आ रहा होगा कि जितनी प्रोडक्ट्स बिकी होगी। हमने जो ईबे पर देखना है, वो हमने सिर्फ यही देखना है कि लास्ट 30 डेज में उसकी सेल क्या गई है, चाहे वो 10,000 सेल हुई है, चाहे वो इधर आपके पास सेल आ रही हो 20,000, 30,000, 40,000, 60,000, जितनी भी सेल आ रही हो। यहाँ पे हम देखकर कंसीडर नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, हमने हिस्ट्री ओपन करनी ही करनी है। हिस्ट्री में हमने 30 दिन का डाटा देखना उसका प्रीवियस का। अच्छा, आज आज मैंने आपको बताया था कि 14 जून है, तो ये 13 जून मतलब कि ये प्रोडक्ट सेल हुई है। आप आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F करेंगे, तो इसकी टोटल क्वांटिटी शो हो जाएगी। जून में 11 जो है वो सेल हो गई है। मैंने क्या कहा था आपको कि 15 से ज़्यादा देखनी है, मतलब 11 ये सेल हो चुकी है जून के अंदर ही। और ये मई के महीने में देख लें आप, 26, 19, 18 डेट तक आप देख लें। ठीक है, तो ये हमारी जो है 15, जो है 15 से ऊपर या 15 तक बन रही है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कंसीडर करेंगे, ये ठीक है। इसी तरह और हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो मैंने इधर पहले ओपन की हुई थी। आप जो है इसका नाम लिखिए प्रोडक्ट का, और जो भी है आप चैट जीपीटी से अपना लेकर उसे बोले कि बताएगी कि मैं इस जगह पे हंटिंग कर रहा हूँ और मेरा सोर्स अली एक्सप्रेस है, मुझे प्रोडक्ट्स के नाम बताओ जिस भी मार्केट में आप जिस भी डोमेन में कर रहे होगे, यूएसए में कर रहे हैं, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बताएंगे, तो आपको नेम सुगेस्ट करेगा, वो नेम आपने इधर डाल के सर्चिंग करना है। ठीक है, अब ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इसके सोल्ड आ रहा है। ठीक है, ये हमने नहीं देखना, हमने हिस्ट्री ओपन करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। हिस्ट्री ओपन करेंगे और ये देखिए 13 जून 2026। ठीक है, ये सेल हुआ है, लेकिन ठीक है, इसको भी कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल गई है, जैसे कि 2 प्रोडक्ट्स हमने ढूंढ ली है। अब इनको सोर्स जो है हमारा अली एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ से मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, हमने अपने सोर्स से इनको कैसे हंट करना है। ठीक है, अली एक्सप्रेस पे जाएंगे। ठीक है, अली एक्सप्रेस जो है आपने अपने उससे जीमेल से जो है वो लॉगिन कर लेना है, और उसका पासवर्ड जो है वो आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपके यही अकाउंट होगा, जब हम सेलर इंडिविजुअल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारा सोर्स जो होगा वो हमने अली एक्सप्रेस से ही स्टार्ट करना है। क्योंकि अमेजोन से अगर हम करते हैं तो उस पे ये है कि अगर आपका बजट होता है तो ठीक है आप अमेजोन से करें, क्योंकि उसमें ट्रैकिंग आईडी आपको अपलोड करनी होती है और उसका आपको पे करना होता है। ठीक है, अली एक्सप्रेस जो है वो अपनी ट्रैकिंग आईडी देता है, इधर आपको पे नहीं करना होता। अच्छा, यहाँ से आपने देख लेना है, अगर समटाइम इधर लोकेशन कुछ और जो है ये शिप टू सिलेक्ट हुई होती है, आपने जिस मार्केट में कर रहे हैं आप, जैसे मैं यूनाइटेड किंगडम का भी खोला हुआ था ईबे का, तो इधर भी यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट है। यहाँ से अगर कुछ चेंज होगा, कोई भी कंट्री होगी, तो आपने यहाँ से इसको सेट कर लेना है। ठीक है, और ये अकाउंट है, इधर आप क्लिक करके इसको साइन इन करेंगे और अपना वो आपने याद रखना है जो
आप इधर अपना अटैच करेंगे ईमेल। ठीक है। तो अब जो हमें प्रोडक्ट मिली थी वो हमने इधर कैसे ढूंढनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, पूरा इसको देखिए। और कुछ आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करूँगा। और आपको जो है मैं लाइव लेकर जो है वो दोबारा उस चीज़ को समझा दूंगा। तो ये हमारी थी, ठीक है, ये प्रोडक्ट थी, ये हमने हिस्ट्री चेक कर ली इसकी ईबे पर, ये पॉइंट, ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, एक दफ़ा ये पॉइंट नोट कर लें। ईबे हिस्ट्री जो है, हमने ईबे पर सेल देखनी है 30 दिनों की। अली एक्सप्रेस हमारा सोर्स है, और हमने देखनी है कि ईबे पर कम से कम जो है 15 दिन में जो सॉरी 30 दिन में 15 प्रोडक्ट सेल हुई हो, 15 या 15 से ऊपर हो, ठीक है, 15 से कम ना हो। ठीक है, वो हमने चेक करी, ये ओके हो गया। ठीक है, अब इसको हमने अली एक्सप्रेस पे देखना है। अली एक्सप्रेस हमारा सोर्स है, हम प्रोडक्ट जो है यहाँ से जो है ये इसकी पिक्चर उठाएंगे और ये ले जाएंगे अली एक्सप्रेस के सर्च वाले बार पे। ठीक है, एक मिनट, ये भी इधर नहीं आ रहा, इसको, ठीक है, अब आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपने इसके सर्च बार पे कुछ भी सर्चिंग करके ना, फिर दोबारा दोबारा जो है इसमें इमेज डालनी है। इस पे आपने नाम या टाइटल नहीं लिखना, प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपने सिर्फ इमेज उठानी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको निकाल देगा ये इमेज। यहाँ आपने सर्च बाय इमेज का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ आके आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये देखिए आपके सामने जो प्रोडक्ट्स जो है वो आ गई है, शो हो गई है। तो हमने यहाँ पे जो है अली एक्सप्रेस पे जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, तो जिस तरह मैंने ईबे का बताया था आपको, ठीक है, ईबे का मैंने आपको क्या बताया था, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जहन में भी रहे और आप ये पॉइंट नोट करें। ईबे का मैंने बताया था ये सोल्ड, ठीक है, कितनी आइटम सोल्ड हुई है ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये टोटल आइटम्स आपने देख ली, और हिस्ट्री आपने चेक करनी है। अली एक्सप्रेस जब हमारा सोर्स है, सोर्स हमने अली एक्सप्रेस से करनी है, तो हमने देखना है कि वो जो 30 दिन के अंदर है प्रोडक्ट 15 से ज़्यादा सेल हुई हो। ये चीज़ एक क्लियर हो गई आपको, ये जब चीज़ आपने ओके कर ली, तो ईबे पे आपकी प्रोडक्ट ओके है। अब आपने उस प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस पे ढूंढना है कि आया अली एक्सप्रेस पे में उस प्राइस में मिलती है या नहीं। प्राइस तो आपने लाजमी देखनी है, कम प्राइस में आपने देखनी है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ठीक है, ये वाले जो प्राइस है आपने ये जो शोर है 0.87, ये प्राइस नहीं देखने, आपने देखने हैं कट प्राइस हमेशा। चाहे वो सेम आ रहा हो, चाहे वो ज्यादा आ रहा है, चाहे वो कम आ रहा है, एक्चुअल जो प्राइस हो गया आपके वो कट प्राइस हो गया, आपने ये वाले प्राइस नहीं देखने। और ये चॉइस लिखा हुआ आ रहा होगा, ये पॉइंट नोट कर ले, मैं फिर बता रहा हूँ। ये भी रजिस्टर पर पॉइंट नोट करें, ये आगे जाके आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि जब आप फिजिकल करने लगते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये पॉइंट लाजमी नोट करें। अब ये पीसीज आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको एक को ऑन ओपन करता हूँ, मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ वो हमारे से क्या कह रहा था कि ये सिलेक्ट है, यहाँ से कलर सिलेक्ट करते हैं, 10 पीस और 20 पीस तकरीबन है, और ये 3.19 का जो है वो दे रहा है। ये असल में एक्चुअल में वेरिएशंस वाली है। तो ये लिस्टिंग के टाइम में मैं आपको ये भी करवाऊंगा कि वेरिएशंस वाली किस तरह होती है और वो सिंगल। अच्छा, अली एक्सप्रेस के जो पॉइंट नोट करने का कह रहा था वो आप नोट कर ले, अपना रजिस्टर अपने पास रखें। ये मैंने प्रोडक्ट ऑन की है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है आपने अली एक्सप्रेस पे जब भी प्रोडक्ट हंट करनी है, तो आपने 3 से 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये चॉइस, ठीक है, अपने रजिस्टर पर इसको लिख लें। ठीक है, एक साइड पर लिख ले, पॉइंट बना ले कि जब अली एक्सप्रेस पे हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो, तो हमने जो है ये पॉइंट जो है वो जहन में रखने हैं। एक नंबर 1 चॉइस लाजमी होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड हमने देखना है डिलीवरी, डिलीवरी टाइम जो है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, डिलीवरी टाइम होना चाहिए आपका जो है 10 डेज, 10 डेज के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट डिलीवर होनी चाहिए। ठीक है, आज आप डेट देख ले क्या है, 14 है, 14 से हिसाब लगा ले 10 दिन का, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 डेट को जाके बन रही है 10 डेज, और ये तो 21 को ही हमें डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ से ये कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है, ओके हो गया।
डेट इसकी ओके हो गई, चॉइस इसके ओके हो गया, ठीक है। दो ऑप्शन हमारे पास, दो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये नोट कर ले। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे। ठीक है, और सॉरी ये वाला पॉइंट भी रह गया, ये फ्री शिपिंग। ठीक है, ये लाजमी आपने देखना है जिस पे फ्री शिपिंग हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है, आइटम की कॉस्ट भी लिखी होती है, क्योंकि कोई कोई आइटम जो है, कोई प्रोडक्ट जो है, वो फ्री शिपिंग नहीं दे रहे होते, वो शिपिंग का जो चार्ज कर रहे होते हैं, आपने फ्री शिपिंग देखनी है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट जो आपने देखना है, ठीक है, ये आ गया चौथा पॉइंट, जिसकी वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। देख रहे हैं, ओनली फोर लेफ्ट। यहाँ आपने जो क्वांटिटी देखनी है, वो आपने देखनी है कम से कम जो है तकरीबन 100 या 90 जो है वो क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये फोर लेफ्ट है। अली एक्सप्रेस से बहुत से जो है बायर है, अब आप या प्रोडक्ट तो कर लेते आप, लेकिन अब ये चार के बाद उसने मेंटेन ही नहीं करा इधर। ठीक है, इधर उन्होंने स्टॉक रखा नहीं, लेकिन ये इधर अगर आते हैं हम, ये वाइट वाले का उसका पड़ा है। ठीक है, वाइट कलर में, लेकिन हमने उधर ब्लैक देखी थी। तो ये ब्लैक वाले का इसके पास, एक मिनट एक मिनट, 20 में वो जस्ट कह रहा है फोर लेफ्ट है, और अगर हमें 50 चाहिए तो ये हमें मिल सकती है 1.23 की। ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं हम। मैक्सिमम, अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है मैक्स, ठीक है, मैक्स का मतलब होता है अनलिमिटेड क्वांटिटी है उसके पास। ठीक है, इसको आपने बगैर देखे कर देना है। अगर यहाँ मैक्स नहीं लिखा हो, जस्ट 1 पीस लिखा हुआ है, हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा है 10 पीस लिखा है, 20 लिखा है, 25, 15, 30, 35, यानी कि 90 से कम कम की रेंज में जितने भी पीसेस लिखे हुए हैं, हम कंसिडर नहीं करेंगे। मैक्सिमम 1 पीस लिखा हो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी अब 20 पीसीस पे अगर हम जाते हैं, क्वांटिटी 20 बाय कर रहे थे, तो 20 में वो कह रहा है ओनली फोर लेफ्ट है, हम 20 वाली जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उसने वेरिएशंस दे दिए, हमें दो ऑप्शंस दे दिए 50 वाला। अब 50 वाला जो वो पैकेज दे रहा है, जो उसने पैकेट, ये पैकेज बना होता है जिसमें वो मतलब वो पैक करके ना हमें ये प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें वो कह रहा है मैक्सिमम, मतलब कि मैक्स है, बहुत सारी क्वांटिटी है जिसको लिखा नहीं उसने, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, मतलब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, चेक करने का क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट चॉइस, तीसरा जो है फ्री शिपिंग, ये वाला। ठीक है, चौथा क्या हो गया हमारा, फ्री डिलीवरी, ओ सॉरी, ये डिलीवरी जो है 10 डेज के अंदर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट ये हो गया। और पांचवा जो है, ठीक है, वो ये कट प्राइस, यहाँ 0.99 आ रहा है, ये जो है ये हम नहीं देखेंगे। हमने जो देखना है कट प्राइस देखना है, हमेशा कट प्राइस हो, जो कट प्राइस वाली प्रोडक्ट नहीं होगी वो हमने नहीं देखनी। मीन्स के जो इधर शो ना हो रही हो, कि लेट्स सपोज के मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, इधर क्या है, चॉइस भी नहीं है। ठीक है, कट प्राइस शो हो रहा है लेकिन चॉइस नहीं है, तो हम ये वाली नहीं देखेंगे। ठीक है, प्राइस चाहे सही आ रहे हैं, कट भी आ रहे हैं और प्राइस भी सही है इसके, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इधर आ रहा है, ठीक है, चॉइस आ रहा है और कट प्राइस नहीं आ रहा, हम इसको नहीं देखेंगे। चॉइस भी आ रहा है इधर, कट प्राइस भी आ रहा है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाले जो आपके पास ऑप्शन आते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट को आप देखें जो भी कम से कम प्राइस में आपको मिल सकती है। ठीक है, प्रॉफिट आपने देखना है, प्रॉफिट मार्जिन आपका एक जो डॉलर है वो निकलना चाहिए, कम से कम जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन, ये कम से कम बता रहा हूँ, आप चाहे $2 निकाले, ढाई निकाले, अच्छी तरह प्रोडक्ट रिसर्च करें। और प्राइवेट अकाउंट पे है जो, वो प्राइस वगैरह नहीं कटते। ठीक है, ईबे कैलकुलेटर से वो मैं आपको बताऊंगा, इसका एक अलग से लेक्चर होगा। ठीक है, इससे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। अभी जो मैंने बताया है कि ऐसे जाके प्रोडक्ट देखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये साथ के साथ इसको करते रहिए, अपने नोट्स में इसको जो है ऐड करें और इस पे थोड़ी थोड़ी साथ साथ प्रैक्टिस करें। कल इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा कि आपने जो है ईबे का कैलकुलेटर किस तरह यूज़ करना है, और जो शीट है एक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बनी होगी। ठीक है, ये वैसे अकाउंट डमी है तो इसमें मैंने इतनी नहीं बनाई अभी, और भी मेरे पास पड़ी है बहुत सारी प्रोडक्ट्स। तो ये इस तरह एक शीट आपकी बनेगी, इधर डेट लिखा होगा, ईबे लिंक आपका लिखा होगा, ईबे के प्राइस इधर आप डालेगी जो आपको ईबे के प्राइस मिल रहे हैं, सोर्स लिंक, या आप सोर्स के प्राइस ऐड कर देंगे। ठीक है, कंपटीटर लिंक मतलब वो लिंक है कि आपको कोई और लिंक और मिल गया हो एक्स्ट्रा, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इधर सेलर थ्रू रेट, ये इधर ऐड करेंगे। प्रॉफिट जो है आपका, ये प्रॉफिट आया हुआ है,
ये जो मैंने प्रोडक्ट्स की थी, इसमें 1.12 का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 2 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 5 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 2.47 पाउंड का हो रहा है, 2 पाउंड का हो रहा है, 2.2 पाउंड का हो रहा है। और ये परसेंटेज आ रही है भाई, हम 44% इधर से उठाया, हमने 51% उठाया इस प्रोडक्ट से, 50% उठाया, 69% प्रॉफिट उठाया, 43%, 65%। ठीक है। ईबे वेट, एक्चुअल में जो है ईबे की जो है फीस कटिंग नहीं होती, जो आपका सेलर इंडिविजुअल अकाउंट होगा, बिजनेस अकाउंट में जो वेट कटिंग होगा। ठीक है। जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्रॉपर जो है बताऊंगा कि शीट पे आपने ये किस तरह जो है रेडी करना है ये सारा। और जो है आपको ऐड करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने लिंक उठाना है, और कैसे कैसे प्राइस करके, और कैलकुलेटर का किस तरह यूज करके आपने जो है शीट बनानी है, और इधर जो अपने प्राइस है वो आपने ऐड करने हैं, किस तरह करने हैं वो मैं आपको सारा जो है वो प्रैक्टिकली इसका करके दिखाऊंगा। ठीक है। ईबे का जो कैलकुलेटर होता है, एक मिनट, बल्कि मैं आपको, ये ईबे का कैलकुलेटर आ गया। ठीक है। इधर से जो है आपने प्राइस निकालनी होती है, यहाँ से आप जीबी इसको सिलेक्ट करते हैं, और ये देखिए, ये सोल्ड प्राइस और ये आइटम कॉस्ट आ गई आपकी। ठीक है। ये ईबे फी 0.0 आ रहा है। ठीक है। ये मैंने एक का निकाला था, ये टोटल प्रॉफिट, ये इस तरह। ये आपने किस तरह ऐड करना है, किस तरह लगाना है, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा ये शीट का बताऊंगा। अभी वाला जो है आपने जो काम क्लियर करना है, ठीक है, वो आपने जो करना है वो ये है कि ये जो मैंने बताया आपको ईबे पर क्या देखना है, कम से कम जो है 15 सेल्स होनी चाहिए 30 दिनों के अंदर। यही जो रिसेंट जो टाइम गुजर रहा है, आज के दिन से लगाना है, पीछे वाले 30 दिनों में 15 से ज़्यादा सेल देख के आपने हिस्ट्री चेक की, हिस्ट्री को ओपन करा, आपने सेल देख ली, हाँ जी सेल ओके है। ठीक है। मैनुअली देखनी है, यहाँ से आप देख ले, शॉर्टकट है तो फिर आप बस यहाँ से, मैंने आपको कहा था कि सिलेक्ट करें और कंट्रोल F कर दे, ये ऊपर क्वांटिटी आ जाती है आपके पास। ठीक है। और ये देख ली, यहाँ से प्रोडक्ट ओके होगी, यहाँ से आपने पिक्चर उठानी है और ये डाल देनी है अली एक्सप्रेस पे। ठीक है। अली एक्सप्रेस पे आपने जो जो चीज़ें मैंने पॉइंट बताया वो नोट कर ले, चॉइस नोट करे, फ्री शिपिंग, फास्ट, ये फ्री शिपिंग देखना है, डिलीवरी टाइम देखना है 10 दिन के अंदर, फास्ट डिलीवरी देखनी है, मैक्स सार है, ठीक है, बल्क में क्वांटिटी पड़ी है, ये प्राइस नहीं देखने, कट प्राइस देखने हैं। ठीक है। और यहाँ से ओन तभी करना है जब हम चॉइस देखेंगे और कट प्राइस देखेंगे, उसके अलावा प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। आप इसके जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप प्रैक्टिकली करें, और इंशाल्लाह जो है आप जो ये कंप्लीट करके ना, आप अपना जो है या पाकिस्तान में बैठकर इंडिविजुअल अकाउंट पे अर्निंग जो है आप वो स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स मेरे पास ओपन थी, ये लास्ट बात बता के मैं इस लेक्चर को क्लोज करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो इस पे ही होगा, शीट किस तरह आपने बनानी है, किस तरह जो है लिंक डालना है, और वो प्राइस वगैरह एडजस्ट करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आपने जो प्रोडक्ट इधर सर्च करनी है, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं इधर कर लेता हूँ, अम, ठीक है, ये मैंने जस्ट फर्जिया तौर पे ऐसे लिखा है, ये बताने के लिए कि ईबे पे जब आप फर्स्ट आप जब सर्च करेंगे तो आपको ईबे पे फिल्टर्स लगाने होंगे। ठीक है। वो प्रोडक्ट्स ऐसे मेरे पास ओपन थी, इससे आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होगा, प्रोडक्ट को ढूंढना नहीं होगा, वही प्रोडक्ट्स आपके सामने आएगी जो कि कंडीशंस के मुताबिक होगी। आपने मोर फिल्टर्स पे जाना है। ठीक है। ये देख लें, अगर आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो शो हो रहा है, शो शो ओनली, ये फिल्टर्स है सारे, ये जो शो हो रहे हैं, आपने 4 फिल्टर्स जो है वो अप्लाई करने हैं। मोर फिल्टर्स पे जाके आप अप्लाई करेंगे, ये वाला भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो आपके पास रहेगी, चाहे आप दोबारा देखिए उसको, अगेन देखिए नहीं समझ आती तो। ठीक है। आपने इधर से 4 फिल्टर्स लगाने, कौन कौन से लगाने, आइटम लोकेशन। ठीक है। ये देखिए आइटम लोकेशन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, आप यूके में करें, यूके का करेंगे। ठीक है। अब ये ebay.co.uk मैंने खोला था, तो इसके अलावा इधर यूके शो हो रहा है, अगर यूएसए का खोलेंगे तो यूएसए शो होगा, आपने यूके सेलेक्ट कर लेना है इधर। ठीक है। ये एक फिल्टर हमारा लग गया। बाइंग फॉर्मेट पे आपने जाना है। ठीक है। बाइंग फॉर्मेट पे हमेशा आपने बाइट नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है। ये दूसरा फिल्टर हो गया बाइंग फॉर्मेट पे, बाइट नाउ, मतलब कि भी जो मौजूदा टाइम पे जो जो प्रोडक्ट्स होगी वो हमें शो करेगा। कंडीशन आपने क्या रखनी है, हमेशा
हमेशा कंडीशन आपने न्यू रखनी है। 3 फिल्टर्स हो गए हैं, ठीक है। और शो ओनली पे आपने जाना है सोल्ड आइटम। सोल्ड आइटम यानी जो सेल हो रहे हैं, जो बिक रहे हैं, 4 फिल्टर्स आपने अप्लाई करके जो फिर है वो प्रोडक्ट को अपना ईबे पे देखना शुरू कर देना है। अप्लाई कर देना है, एक दफ़ा ये अप्लाई होगा, बार बार नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए इधर, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आ रही है आपके पास, शो हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह ये, तो आप इसको अपना जो है वो कंप्लीट करें, और जिसको जो इशू आ रहा है वो कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। मैं उसको खुद जो है लाइव सेपरेट जो है उसको क्लास देके, और अगर अकाउंट क्रिएट करना होगा उसका, अगर उसमें भी इशू कोई आता है तो वो मैं उसको गाइड करूँगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना जो है मेंशन कर दूंगा। आपने मुझे कमेंट करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया हमारा लेक्चर होगा, वो प्रोडक्ट, ये जो है शीट किस तरह बनानी है और लिंक किस तरह ऐड करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, और अल्लाह हाफिज़।